हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है वो है सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अप्रैल वर्ष 1965 में गुजरात के सरदार और टॉप पोस्ट पर तैनात सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के करीब 3500 सैनिकों के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। तो इसी दिन के लिए 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा वो है सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूद नाम मोहम्मदपुर को बदलकर परासोली करने की मंजूरी दी है। वो है सूरदास। देखो पहले क्या था कि जो परासोली का नाम परासोली ही था, लेकिन फिर उसका बदल के क्या कर दिया था? मोहम्मदपुर कर दिया गया था। अब वापस उसका नाम कर दिया है वो है परासोली कर दिया गया है। और ये किसकी जन्मस्थली है? ये है महाकवि सूरदास की जन्मस्थली है। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2021 से इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो वह है 14 संस्करण। यानी आईपीएल का वर्तमान में कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? वह है 14वां संस्करण खेला जा रहा है। तो पहला टूर्नामेंट का हुआ था आईपीएल का, वो हुआ था 2008 में, और प्रथम विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है। और अब टीमों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। मतलब कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8 टीमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट है वो है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने भारत के किस पूर्व हॉकी कोच को अपना कोच नियुक्त किया है? वो है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह पहले भारतीय जो हॉकी टीम है उसके कोच थे। अब किसके होंगे? वो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच होंगे। अगला, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? नेत्रा कुमानन। कौन है? नेत्रा कुमानन है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय इतिहास की पहली महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने की घोषणा की है। तो कब से कब? 11 से 14 अप्रैल तक प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने की घोषणा की है। तो बात करें तो 11 अप्रैल को क्या है? ज्योतिबा फुले जयंती है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती है और 14 अप्रैल को है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, जिस दिन सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। अगला है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम वो कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद देश का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अगला है 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम पालिका कौन सी है? सॉरी, नगर पालिका कौन सी है? वह है लखनऊ नगर निगम बॉन्ड, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है। तो कौन सा बॉन्ड हुआ है? वह है लखनऊ नगर निगम बॉन्ड। अगला, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा दूती चंद को। दूती चंद को है वो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया जाएगा। पिछला हमारा प्रश्न है था कि पोलैंड की संसद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सेजम। पोलैंड की संसद का क्या नाम है? सेजम। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो दिया था सुनील कुमार ने। अगला हमारा वो है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? आपको बताना है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो सबसे पहले बताएगा वही इसी का विजेता माना जाएगा। मैथ के हमारे पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है जब एक संख्या को लगातार उत्तरोत्तर का मतलब उत्तर के उत्तर में भाग देना, 4, 5 और 12 से भाग दिया जाता है। मतलब उत्तर के उत्तर में किस किस का भाग? क्रमशः 4, 5 और 12 का भाग दिया जाता है। तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 बचते हैं। कितने बचते हैं? 2, 3 और 4 बचते हैं। यदि संख्या में 7, 5 और 4 से लगातार यानी उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, मतलब उसी संख्या में हम 7, 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग दें, तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे आपको बताने हैं। ठीक है ना? तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, हमें बोल रहा है कि उत्तरोत्तर भाग देना है, मतलब किसका? पहले 4 का, फिर 5 का और फिर 12 का भाग देना है। ठीक है, पहले किसका भाग देना है? 4 का, फिर 5 का और फिर 12 का उत्तरोत्तर में, यानी उत्तर के उत्तर में भाग देना है। और शेषफल क्रम से कितने बचने चाहिए? 2 बचने चाहिए, 3 बचने चाहिए और 4 बचने चाहिए। हमें बोला कि
अगर उसी संख्या में 7, 5 और 4 का भाग दे तो क्या बचे, तो पहले वो संख्या तो पता हो, तो वो संख्या सदैव ही न्यूनतम निकल सकती है। ठीक है, आप कभी भी अधिकतम संख्या नहीं निकाल सकते हम, आप न्यूनतम ही संख्या निकाल सकते हो, ये याद रखना। अब कैसे निकालेंगे, देखिए उत्तरोत्तर मतलब उत्तर के उत्तर में भाग देंगे तो पहले किसी संख्या में 4 का भाग देंगे तो 2 बचना चाहिए, फिर उसके जो भी उत्तर आया उसमें 5 का भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए, फिर जो भी उत्तर आया है उसमें अगर हम 12 का भाग दें तो 4 बचना चाहिए। तो हम क्या करें, उसको लास्ट से चालू करते हैं। तो ऐसा मानो कि हम इसका भाग एक बार गया, कितना गया, भाग एक बार, यानी उसका उत्तर एक आया है। तो अगर मैं यहां वाली संख्या कौन सी हो सकती है, फिर 12 एकम 12 और 4 बचने चाहिए, इसका मतलब वो 16 हो सकती है। 16 में अगर आप 12 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 4 बच गया। ठीक है, और भाग एक बार यानी न्यूनतम चला गया। ठीक है, अब अगली संख्या के लिए देखो 16 उत्तर है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5 को 16 से गुना कर देंगे तो 16 पंचे 80 और 3 83 हो गए, कितने हो गए, 83। अब देखो अगर मैं 83 में 5 का भाग दूं 3 बच रहे हैं और उत्तर कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर मैं 83 को किससे गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा, और 2 बचने चाहिए तो वो 2 जोड़ दूंगा तो वो कितनी होगी, 334 होगी वो संख्या, कितनी होगी, 334। अब 334 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो शेष कितना बच रहा है हमारा, 2 बच रहा है। ठीक है ना, तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी हमारी, 334 होगी। अब उसी 334 में अगर मैं भाग दूं, किसका दूं, 7, फिर 5 और फिर 4 का भाग दूं लगातार, तो शेष क्या बचे, यही पूछा है। तो अगर मैं इसमें 7 का भाग दूंगा तो देखो 7 का भाग में कितना जाएगा, 4 7 28 और ये आ गया 47, यानी कितना, 47 बार जाएगा और शेष कितना बच गया हमारा, 5 बच गया। फिर अगर इसमें 5 का भाग दूंगा तो 5 9 45 और कितने शेष बच गए, 2 बच गए। फिर मैं इसमें अगर 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा हमारा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो शेषफल क्रम से कितने आ गए, 5 2 और 1 आ गया, ये मेरा आंसर है। समझ में आया, किसी के कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दो दो संख्या इस प्रकार है कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल में क्रमशः 1:7:24 का अनुपात है, यानी 1:7:24 का अनुपात है। तो बोल रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। देखो अनुपात में होती है, उनके साथ में गुणनफल में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो इसको तो मान लो 1 के यानी 1, इसको मान लो आप संख्या वो 7 के रियल पता नहीं है तो इसको मान लो आप 24 के है। ठीक है, अब हो रहा उनका अंतर, यानी आप x माइनस वाई बराबर, यानी दो संख्या x और y मान लो, इनका अंतर कितना दिया हमें, ये दिया है। इनका योगफल यानी x प्लस वाई हमें कितना दिया है, x प्लस वाई दिया हमें 7 के। ठीक है, और इनका हमें गुणनफल यानी x y कितना दिया हमें, ये दिया 24 के। ठीक है, अब मैं बात करूं तो देखो इसमें x माइनस वाई है, इसमें x प्लस वाई है और इसमें x वाई है। तो ऐसे कोई फॉर्मूला बताओ आप जिसमें x माइनस वाई, x प्लस वाई और x वाई तीनों आए। तो वो फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वो आएगा 4xy। कितना आ गया, 4xy। इसमें हम मान रख देते हैं, तो x माइनस वाई, x प्लस वाई का मान कितना है 7 के, तो 7 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 49 के स्क्वायर। इसमें कितना x माइनस वाई का मान k है, तो k का स्क्वायर करूंगा मैं, k स्क्वायर बराबर 4 गुना 24 गुना, सॉरी 24 के, 4 गुना 24 के, क्यों, एक्स वाई का मान यानी गुणनफल कितना दिया हुआ है, 24 के दिया हुआ है। ठीक है, 49 के स्क्वायर में से अगर मैं के स्क्वायर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 48 के स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 4 गुना 24 गुना के। ठीक है, इसको काटू मैं, 24 दूनी 48, 2 से काटूंगा मैं 2, के स्क्वायर से अगर काटू मैं के, तो के बराबर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। के बराबर कितना आ गया, 2। वही मान इसमें रख देता हूं, यानी एक्स वाई यानी गुणनफल पूछा है तो गुणनफल यही तो है। गुणनफल कितना दिया हमें, 24 के, और के का मान कितना हमारा 2, तो 24 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 48। कितना आ गया, 48। ठीक है, तो वो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 48 है। आप उसमें वो संख्या भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक नक्शा 4 मिमी यानी कि कितनी, 4 मिमी को 16 किलोमीटर पैमाने को दर्शाता है। देखो 4 मिमी प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने को पर बना है। ठीक है, आपने देखो 10वीं क्लास में वो पैमाने वाला आपने ग्राफ वाला तो बनाया था, उसमें हम क्या करते थे, एक लाइन यानी एक बॉक्स को हम ऐसा मानते थे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार नक्शा भी उसी पैमाने पे बना होता है। तो क्या है कि 4 मिमी को वो 16 किलोमीटर दर्शा रहा है। अगर नक्शे में 4 मिमी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना है, रियल में 16 किलोमीटर है।
फिर बोल रहा है कि 72 मिमी दूरी को कितना दिखाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है तो दो स्थान नक्शे में 72 मिमी की दूरी पर दिखाए गए तो वे आपस में कितनी दूर होंगी, कितनी दूर, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले 4 मिमी दर्शा रहा था, अब हमें दर्शाना है 72 मिमी, मतलब कितना गुना दर्शाना है हमें, 18 गुना, 18 तो 72 होता है, तो इसका मतलब दूरी भी किलोमीटर में 18 गुना होगी। तो हम क्या करेंगे, 16 को 18 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 288, कितना आ गया 288 किलोमीटर। समझ में आया, किसी का कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इसको मैंने गुणा कैसे किया है, देखो अगर आपको 11 से लेके 19 तक की संख्या है, इनको आपस में गुणा करना है तो कैसे करोगे, देखिए ये देखो 11 से 19 के बीच में है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को गुणा करेंगे, तो 6 × 48 असल की 4, फिर पहले वाले में असल वाली जोड़ देंगे, तो कितना 16 4 कितना हो गया 20, फिर इसका लास्ट अंक जोड़ देंगे, तो 20 और 8 कितना हो गया 28, तो कितना आ गया हमारा 288। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है, पानी से पूरी बाल्टी भरी हुई है, उसका 36 किलोग्राम है, तथा आधी बाल्टी आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम है, खाली बाल्टी का भार होगा। ठीक है, इसको देखो अगर हम बिना सूत्र से करें तो कैसे करें, देखो भरी हुई थी तो उसमें 36 किलोग्राम था, अब आधी है तो उसमें 21 किलोग्राम है, तो देखो बाल्टी तो उतनी है लेकिन पानी कम हो गया, तो जितना कम हुआ वो आधा पानी कम हुआ है, तो देखो 36 में से अगर मैं 21 घटाऊं तो कितना बचेगा 15, तो पानी आधा कम हो गया, मतलब 15 कम हो गया, तो पूरी बाल्टी भरी हुई थी तब इसमें कितना पानी था, 15 गुना 2 बराबर 30 था, तो 30 किलोग्राम पानी था, तो बाल्टी कितने की थी, टोटल देखो 36 किलोग्राम है, बाल्टी और पानी दोनों का मिलके कितना है 36 किलोग्राम, पानी पानी कितना है 30 है, तो बाल्टी कितनी बच गई थी, 36 माइनस 30 बराबर कितना आ गया हमारा 6, तो 6 केजी की, तो बाल्टी कितनी है 6 केजी की। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको मतलब इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसा मानो देखो ये बोल रहा है कि पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है, तो बाल्टी को हम बास्केट बी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर पानी को हम लिख देते हैं डब्लू वाटर, इन दोनों का योगफल हमें कितना दिया 36 दिया। फिर बोल रहा है कि आधी भरी बाल्टी, तो बाल्टी तो उतनी है, ठीक है, लेकिन पानी आधा हो गया, तो कितना आ गया डब्लू बटा 2 बराबर आप कितना आ गया 21 किलोग्राम। अब इसको हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो निशान चेंज कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और डब्लू से डब्लू बटा 2 घटाएंगे तो डब्लू बटा 2 ही बचेगा, बराबर कितना आ गया 15, ये भाग में इधर आके गुणा में, तो डब्लू बराबर कितना आ गया 30। तो इसका मतलब पानी कितना बाल्टी में, अगर बाल्टी पूरी भरी हुई है तो 30 केजी है। अब देखो दोनों का योगफल कितना दिया हमें 36 दिया है। ठीक है, तो बाल्टी कितनी की हो जाएगी, 36 में से मैं 30 घटा दूंगा, कितना आएगा 6 केजी, कितना आ जाएगा 6 केजी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है कि 200 तक कितनी संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, देखो इसमें दो आते हैं, मैं दोनों को बता दूं, अगर ऐसा बोले 2 या 3, दोनों 2 या 3 से विभाजित हो, ठीक है, या ऐसा बोल दे कि आपको 2 और 3 से विभाजित हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये बोल रहा है कि 200 तक कितनी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी, पहले वो देख लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, जिसमें 2 और 3 का भाग जाए तो ऐसी संख्या मान लेते हैं, वो है एलसीएम, और उनका एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो वो संख्या ऐसे मानो 6 है। 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का जा रहा है, जिस संख्या में 6 का भाग जाएगा उसमें 2 और 3 का कन्फर्म जाएगा। तो हम ऐसे देख लेंगे 200 तक 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो 6 का भाग दे दूंगा, वो कितनी आएगी 36 18 36 18 कितनी है 33, तो वो संख्या कितनी है हमारी 33 है, जो 2 और 3 से विभाजित हो। अब अगर या में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले 200 तक की संख्या निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 200 में 2 का भाग दे देंगे, फिर हम 200 में 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे जितनी भी संख्या है, फिर उसमें क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे हम 200 में से इनका एलसीएम 6 से, या में ही जाना है हमें, मतलब दोनों का भाग नहीं जाना चाहिए, तो 6 में दोनों का जा रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। समझ में आया ना, यानी इनका एलसीएम को माइनस कर देंगे। 6 से में माइनस क्यों किया है, कि उसमें बोला 2 या 3 से विभाजित हो, या का मतलब या तो 2 का जाए या 3 का, दोनों का नहीं जाना चाहिए, तो 6 ऐसी है जिसमें 2 3 दोनों का जा रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संख्या कितनी आ गई हमारी 100 आ गई। ठीक है, ये संख्या कितनी आ गई हमारी 66 आ गई। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 33, तो ये संख्या कितनी आ गई हमारी 133। ठीक है, वो संख्या कितनी होगी 133। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देखना आप, ऐसा नहीं कि इसमें जो आया वो मर्जी करके आए,
लैंग्वेज को ध्यान से सुनना और या में बहुत अंतर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ये बोल रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि जितना 2 महीने में कमा रहा है वो उतना 3 महीने में खर्च कर रहा है, और बोल रहा है साल के अंत में 1500 रुपए बचाता है। कितने बचाता है? 1500। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है आपको बतानी है, ठीक है। अगला है, ये बोल रहा है कि तीन संख्या जो परस्पर सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहले आपको तीनों संख्याएं निकालनी है, फिर योगफल निकालना है। अगला है, कुछ लड़कों ने अकाल रात खंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए, ठीक है। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। मतलब प्रत्येक लड़का है वो 25-25 पैसे के सिक्के दे रहा है, और इतने सिक्के दे रहा है जितने की लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या क्या है आपको बतानी है। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। इस संख्या के 3 गुने में जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का योग क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएंगे क्रमशः आपको बताना है। जो आज मैंने पहला ही क्वेश्चन करवाया सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो छोटा क्वेश्चन है आज वाला, तो आप जरूर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।